दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज शेयर बाजार में तेजी दिखी है और ये बात कल जो है मैं आपको बता रहा था कि आवरली चार्ट के ऊपर थोड़े डाइवर्जेंस वगैरह बने हैं, जिसको देख के ये कहा जा सकता है कि मार्केट आपका एक बार ऊपर को जाएगा। तो हम लोग एनालिसिस आज करेंगे दोस्तों कि क्या ये बाउंस है या फिर एक नए चाल की शुरुआत है ना। लेकिन उससे पहले आप अगर स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे और यहाँ पे आपको हर एक चीज, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजों का एक यूनिक स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफी सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और पटना के अंदर, अगर आप पटना से हो या बिहार से या बाहर से कहीं से भी हो, तो पटना के अंदर दोस्तों हमारा यहाँ पे बोरिंग रोड में ब्रांच चलता है। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके इस नंबर पे ज्यादा जानकारी ले सकते हो। चलिए, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है आज बाजार के अंदर और क्यों इस तरीके की तेजी आपको दिखाई दी थी सुबह सुबह, है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमने यहाँ पर करी थी कल कि आरएसआई के अंदर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, इस एरिया पे मैंने कहा था कि ये जो आपका आरएसआई ऊपर के साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का साइन कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी देखो इंट्राडे में अगर हम लोग बात करें तो मार्केट लगभग कोशिश किया था अपना 23,815 के आसपास जाने का, लेकिन वहां से एक वापस से यहाँ पे एक छोटा सा फॉल आपको देखने को मिला है, जो कि वापस से मार्केट आपका लगभग फ्लैट हो गया, 50-60 पॉइंट ही मात्र ऊपर रह सका था आज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरह की संभावना यहाँ पे जाग रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, सबसे पहली चीज कि मार्केट बिल्कुल अभी भी अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हल्का ज्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक डबल बॉटम के स्ट्रक्चर की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। डबल बॉटम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई प्राइस मान लो इस तरीके से गिर रहा है और वो अगर दो बार किसी खास एरिया पे सपोर्ट ले ले और ये ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जो कि यहाँ पे आगे की साइड पे चलने के बाद आपको ब्रेक होना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इसको डबल बॉटम तब मानेंगे, अभी ये स्ट्रक्चर अधूरा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर डबल बॉटम के जैसा दिखाई अपने को दे रहा है। लेकिन आप ये देखो कि अगर मार्केट इस एरिया पे 23,350 के एरिया पे मार्केट अगर कल आपका सपोर्ट ले लेता है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट यहाँ पे एक बार आपको जो है 23,815 के तरफ यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई दे जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है 23,350, इसको सपोर्ट एरिया की तरह आप मानिए। और 23,815 ये कटने के बाद आपको एक बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया अभी बना है, ये इसको हम लोग अभी तक डबल बॉटम मान के चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा तो ये डबल बॉटम आपका बन जाएगा और ये इसका जो एरिया है नेकलाइन आप ये कह सकते हो, बीच वाला एरिया, ये ब्रेक होने के बाद आपको तेजी मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, एक बात समझिए, हम लोग अभी सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ये डबल बॉटम हो सकता है। यही बात है ना कि हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं, ये अपना एजम्पशन है कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉटम हो सकता है। लेकिन ये बात हो सकता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लगने पे नहीं, दिखने पे जाना है। लेकिन यहाँ पे होना क्या है, अगर मान लो कि 23,350 के नीचे बाजार आपका चला जाता है, तो फिर यहाँ पे 23,250 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा आपको कॉशियस रहना है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, कल है आपका 20 तारीख, है ना, 20 नवंबर। यहाँ पे क्या होगा, लॉट साइज आपका जो है चेंज किया जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबका लॉट साइज चेंज होगा। तो ये जो आप देख रहे हो आज, ये बड़ा फॉल बीच में सेकंड हाफ में आपको दिख रहा है, ये बड़ा फॉल आपका 20 नवंबर के आने की वजह से, यहाँ पे नजदीक आने की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि कल कैसा माहौल होगा वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको ये बात पता होगी अच्छे से कि मैंने पहले भी कह दिया था कि 20 नवंबर को एक छोटा मोटा पैनिक वहां पे मच सकता है, क्योंकि देखो लॉट साइज बढ़ाने के बाद एंट्री बैरियर वहां पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। एंट्री बैरियर का मतलब ये हो गया कि जो लोग वहां पे 20, 25, 50 हजार रुपए देकर के काम कर रहे थे, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर, वहां पे उसका एंट्री बैरियर बढ़ जाएगा। अभी क्या होगा वो देखना कल है। और यहाँ पे निफ्टी का लॉट साइज अभी जैसे हम लोग उठाते हैं तो निफ्टी का लगभग 66,000 के आसपास का आपका एक लॉट पड़ता है। अभी अगर वो वहां से
25 का है और वहां से 75 का हो जाता है, ठीक है, तो 1,80,000 या 2 लाख के आसपास का मार्जिन कहीं ना कहीं अपने को लगेगा निफ्टी को उठाने में। तो ये सब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है जो कल के लिए है, तो इस वजह से मार्केट आपका ये नीचे की तरफ आया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एरिया काट देता है तो फिर अपने को ये डबल बॉटम नहीं मानना, ये नहीं कि बता के बेच रहे हैं तो डबल बॉटम दिमाग में लेके चलना, फटाफट यहां से एंट्री कर लेना, वो काम बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एरिया को अच्छे से सपोर्ट लेने दीजिए। और इंट्राडे में एक बात और बता देता हूं, 23,600 के ऊपर बाजार अगर टिका रहा, 23,600 के ऊपर, 23,600 23,610 ये एरिया है। इंट्राडे में जब तक इसके ऊपर ना आए बाजार, तब तक आपको लॉन्ग साइड पे मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए। और अगर मार्केट 23,350 काट दिया तो फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट में 23,250 और बहुत गिरावट हुआ तो 23,090 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल काफी ध्यान में रखिएगा और बहुत ही कॉशियस होकर के आपको अभी इसमें ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का आपका चाल रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके आवरली चार्ट पे भी देखो, सबसे पहली बात मैंने जो आपसे कहा था कि ये टारगेट 50,984 यहां तक आपका बाउंस ले सकता है, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम किया है दोस्तों मार्केट ने। इंट्राडे में आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रेड दिया है। यहाँ पे देख लो, ये एरिया ब्रेक हुआ है ना, जिसकी हमने कल चर्चा करी थी यहाँ पे कि 50,570 इसके ऊपर मार्केट आपका सस्टेन करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि 50,984 के आसपास आने की कोशिश करे। देखो मार्केट एग्जैक्ट इसी रेट पे आया है ना, आने के बाद अब चूंकि नेक्स्ट डे यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है, जाहिर सा बात है इसका भी लॉट साइज चेंज होना है, तो इसके वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपको इसमें अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना है और बैंक निफ्टी का जो बाइंग एरिया होगा दोस्तों 50,985 के ऊपर ही होगा, चाहे बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका कितना भी कोशिश कर ले ऊपर जाने का। जब तक 50,980 985 के ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से बचना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप पूछोगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी कह सकते हो निगेटिव पहले था, अभी थोड़ा सा आज ये साइडवेज जैसा माहौल बनाया है, लेकिन डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ये अभी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार अपने को और करना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा था कि देखो नवंबर में आपका क्या है, यहाँ पे 20 तारीख अभी ये एक इवेंट चला गया, उसके बाद जब आप दिसंबर की बात करते हो तो दिसंबर में लगातार आप देखोगे एफआईएस छुट्टी पे ही रहते हैं, लगभग वही मुझे लगता है कि क्रिसमस के आसपास तक का, ठीक है। तो मोटा मोटी दिसंबर में भी कुछ खास काम होता नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे अगर बाजार आपका सेटल करेगा तो शायद ये आपका जनवरी के आसपास से एक चाल लेना शुरू करे, या फिर 20-25 दिसंबर के आसपास से आपको कहीं ना कहीं कोई चाल, आपको फ्रेश चाल की मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट वहां से एक बढ़िया फ्रेश मूवमेंट आपको ऊपर का दिखा सकता है। तो मुझे लगता है बाजार में अभी भी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। अंत करीब है ये मैं जानता हूं कि हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले एरिया पर हैं, लेकिन जल्दबाजी दिखाना आपको थोड़ा सा यहाँ पे खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो न्यूज को जाने दीजिए, प्राइस को सेटल करने दीजिए, फिर वहां से ट्रेड कर लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये चीज पहुंचे। और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो